गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपकी आज की साइंस की विज्ञान की आपकी ये वर्कशीट है। 7th क्लास की जो है ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसका वर्कशीट नंबर है 5। ठीक है ना। और ये दिनांक क्या है 7 अक्टूबर 2020 है आपकी ये वर्कशीट है। जैसे कि आपको पता है कि आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों जो आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा न्यू चैप्टर हमारा शुरू हो गया। ठीक है ना। और जो हमारा जो वर्कशीट है उसमें हमें क्या पढ़ना है आज, विद्युत परिपथ के घटक। ठीक है ना। जो विद्युत परिपथ हमारा होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके घटक मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो क्या क्या चीज़ रखता है, घटक कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। तो लेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या है, स्नेहा रवि की बहन। स्नेहा कौन है, जो रवि की बहन है, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। जो स्नेहा है उसने अपने भाई से कहा कि भाई मेरे लिए एक विद्युत परिपथ बना दो। और रवि ने क्या है, चित्र में उसने ऐसा बना दिया, जो हमें चित्र में दिखा रखा है ना, उसके भाई ने ऐसा बना दिया। फिर क्या है, स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। ठीक है ना। क्यों मुश्किल लगा, क्योंकि अब ये बैटरी पता नहीं कैसे बनती है, नहीं बनती है, ये चीज़ उसको मुश्किल लगा। इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसे घटक को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाया। तो क्या है, जो उसकी बहन है स्नेहा, उसको अपनी कॉपी में बनाने में बहुत ही मुश्किल लगी। तो उसने कहा भाई इसको आसान तरीके से मुझे बता दो, मैं कैसे बना सकती हूँ। तो उसने क्या कहा, उसके भाई ने, कि आपको मैं ये जो है एक तालिका दे रहा हूँ, ये टेबल दे रहा हूँ, इसको आप, इस तालिका को आप समझिए और इसके जो सिंबल्स हैं, इसके जो प्रतीक हैं, इसको देख के आप लिख लीजिएगा। ये जो तालिका है आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस तालिका में, ये तालिका क्या है, इसमें आपको पूरा का पूरा सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई डायग्राम बना लें, जैसे आप यही डायग्राम ले लें, तो उसमें आपको पूरी की पूरी सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल के लिए आप क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ठीक है ना, गैस होती है। ऑक्सीजन के लिए हम पूरी की पूरी, अब स्पेलिंग तो लिखती नहीं है, अब उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंबल, छोटा सिंबल O2 क्या यूज़ कर लेते हैं, O2। ऐसे ही जो ये हमारा जो पूरा का पूरा सेल है, अब हम इसको तो बनाएंगे नहीं, हर जो भी हम डायग्राम बनाने, फिर तो हम टाइम बहुत लगेगा, टाइम को छोड़ो, चलो बनेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो क्या है, हम इसके लिए हम सिंबल जो है यूज़, प्रतीक जिसे कहते हैं, उसके लिए हम ये वाला प्रतीक यूज़ करेंगे। तो विद्युत सेल के लिए और हाँ बच्चों, ये सेल क्या है आप अपने घरों में भी देख सकते हो। अगर नहीं देखा तो देखो जाके, जो आपके रिमोट सेल होते हैं, जो आपके रिमोट टीवी से जो चलता है, टीवी चलाने वाला जो रिमोट होता है, उसमें आपके रेडियो में भी होते हैं, आपके जो है एसी में भी होते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, हमें ये वाला। विद्युत बल्ब के लिए हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें ऐसे बना के ऐसे ये वाला यूज़ करना है। बल्ब के लिए स्विच ऑन स्थिति में, अगर ऑन स्थिति में मतलब कि वो सर्किट बंद है, तो हमें ऐसा बना के हमें ऐसा यूज़ करना है। अगर स्विच ऑफ है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा बना के ये मतलब ये खुला हुआ है, तो ये क्या है, ऑफ है। बैटरी क्या होती है बच्चे, जब इलेक्ट्रिक सेल क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक सेल जब एक से ज़्यादा लगी हो, तो आपकी क्या, एक से ज़्यादा ना, एक दो आपकी सेल लगी हुई, तो हम इसको सेल ना बोल के इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। इसके लिए आपका सिंबल ये होता है, आप एक से ज़्यादा, आप कितनी भी बैटरी लगा सकते हैं, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। और एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है हमारा, ये ऐसे हमारा बढ़ता चला जाता है, जैसे आपका सिंबल ये रहा। और वायर संयोजित तार, मतलब तार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये। तो इससे क्या होता है, सिंबल से, प्रतीक से क्या होता है, हमारा जो डायग्राम है बहुत ही नीट एंड क्लीन बनता है। ठीक है ना, छोटी सी जगह में भी आ जाता है। ठीक है ना, और वही बात होती है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके बनाया। अब उसने क्या करा, उसने जो उसके भाई ने ये वाला चित्र बनाया था, ये वाला जो आप देख रहे हैं, उसने इसी को ही प्रतीक को देख के उसने ये वाला बनाया। ठीक है ना। अब आप इस प्रतीक, अब जो आपका डायग्राम है आप पहचान सकते हैं ये क्या है, आपका ये चीज़ क्या है, ये क्या है आपका वायर मतलब तार। क्या है, तार। आपका जो ग्लो कर रहा है ये क्या है, बल्ब।
अब आपको कैसे पता कि ये ग्लो कर रहा है? ग्लो कैसे कर रहा है? क्यों? क्योंकि जो इसमें क्या है, रोशनी निकल रही है ये। और क्या है, हमारा जो स्विच है वो कौन सी स्थिति में है? वो ऑन की स्थिति में है। और ये क्या है? आपका स्विच है, ये ऑन। साफ साफ लिख लेते हैं एक बार। देखो ये क्या है? आपका बल्ब। बल्ब, ये क्या है? बल्ब, बल्ब है आपका। ये क्या है? आपका तार। ये क्या है? आपकी एक सेल है आपकी। इसको हिंदी में क्या लिखा है? आप में सेल ही लिखा है, लेकिन हिंदी में लिख दिया। ये क्या है? आपकी एक सेल है। ये क्या है? आपका एक स्विच है, वो भी ऑन स्थिति में। तो हमें पता चल गया, ठीक है ना। हम इससे कोई भी सिंबल बना सकते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है? एक चालक है, एक तत्वों से बना, ये तत्व हो गया, इससे बना एक बंद लूप है। ये क्या है? बंद लूप है ना। इसमें कहीं से आपको कोई खुला हुआ दिख रहा नहीं, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी सेल हो गई। ये क्या है? आपकी सेल है। तो ये क्या है? एक बंद लूप है जिसमें क्या होते हैं? तत्वों से बना हुआ एक लूप है जिसमें जो है हमारा जो विद्युत क्या है, हमारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी जो लाइट है, करंट बोलते हैं जिसको सिंपल लैंग्वेज में, वो क्या है? प्रवाह हो रही है, वो क्या? फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके लिए उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं उसके। अगर हम कोई भी सिंपल बनाए, हम क्या? एक बैटरी, बैटरी मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, एक बल्ब, जैसे ये बल्ब हो गया, और एक विद्युत तार, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा एक सिंपल, एक मतलब सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव कितने? अब पहले तो ये आ सकता है कितने अवयव होते हैं। आप क्या लिखोगे? 3 अवयव होते हैं। फिर वो आपसे नाम पूछ लेगा कौन कौन से होते हैं, तो आप एक बैटरी लिख दो, एक बल्ब और एक विद्युत। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, अभ्यास पे। सेल, बल्ब तथा बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाइए। जैसे आपको ये टेबल में लिख रखा है, आप इस टेबल में से देख के अपना बना सकते हैं। कैसे? पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको टेबल में दिखा देती हूँ। ये क्या है? आपका एक सेल का प्रतीक है। बल्ब का कैसे प्रतीक होगा? आपको ऐसे बनाना है। ये क्या है? आपका बल्ब है। और बैटरी क्या है? आपको एक से ज़्यादा जब सेल लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। अब आप अपनी टेबल में देख लो। बैटरी का तो आपका ये रहा सिंबल, ठीक है, और आपका सेल का ये रहा सिंबल, और आपका बल्ब का ये रहा सिंबल। आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा और आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ हमने अभी पढ़ा क्या है? एक चालक है और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? कि एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल हो, एक हो मतलब 2 विद्युत बल्ब हो, ठीक है ना, संयोजित तार और एक स्विच ऑन और ऑफ स्थिति में हो। हमें ये सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने आपका ये जो क्वेश्चन है आपका मैंने बना के रखा है, ये रहा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसमें क्या कहा? एक बल्ब हो, विद्युत बल्ब हो मतलब जो चल रहा हो, एक बल्ब, 2 बल्ब ये रहा, एक तार हो, हमारा तार ये रहा, एक क्या हो? एक हमारी क्या हो? एक स्विच हो। ये हमारा क्या है? स्विच है, वो भी कौन सी स्थिति में है? ये ऑन स्थिति में है। और हमारी क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का हमारा आपका ये आंसर है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा। आपको लेबलिंग मतलब आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया है कि ये आपके बल्ब हैं, ये आपका तार है, ये आपका स्विच है, ये आपकी बैटरी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप अपना लिख लेगा बेटा। आपको ये आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। अगर आप कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बात और, जब भी आप ये लेसन या मतलब ये जो आप वर्कशीट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपका ये लेसन दे रखा है, 13 चैप्टर है, उसको आप बेटा पढ़िएगा। इससे आपकी जो आपकी स्टडी है, जो आपकी पढ़ाई है वो दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे की वर्कशीट के लिए आगे मिलते हैं। अब तक के लिए बाय बच्चों, ठीक है ना। बाय बच्चों।